हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटेज बाबाग के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मंथली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं शेयर ने यहाँ एक रेंज को ब्रेक किया। ठीक है, और यहाँ से फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और क्या मूव दिया, वहाँ से आया डाउन ट्रेंड में। आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए यहाँ आया। फिर यहाँ पे देखिए ये जो जोन होता है ये होता है स्टेज वन। ठीक है, उसके बाद स्टेज वन को जो इसने यहाँ भी ब्रेक किया और यहाँ भी ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, और वहाँ से इसने क्या मूव दिया। उसके बाद इसमें करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद स्टेज थ्री था ये जोन, ये यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से ये स्टेज वन में आया। आप देख सकते हैं, अगर मान के चलें तो इस पैटर्न को बहुत लोग कंसीडर करेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। वो कैसे करेंगे, ये देखिए पहला कंधा ये हो गया, दूसरा कंधा ये हो गया और ये हेड हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो और वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगा के हम चेक करेंगे। पहले मंथली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने बहुत अच्छा तरीके से ब्रेकआउट किया था। देखिए यहाँ पे एक जोन क्रिएट होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो इसके रेजिस्टेंस है वो पूरे अच्छे तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम जोन कंसीडर करेंगे 446 रुपये से लेकर 413 रुपये के बीच में। और यहाँ भी अगर आप चाहें तो ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। देखिए ठीक है, अब यहाँ मैं मूविंग एवरेज को भी हाइड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ मेरा प्रयास इतना ही है कि मैं आप लोग को जो लर्निंग दे रहा हूँ वो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं कमेंट में कि सर नए ब्रेकआउट बताओ, वो मैं शेयर करते रहता हूँ। भाई अभी मार्केट थोड़ा ख़राब है तो सभी शेयर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने आए हुए हैं, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चार्ट के सेटअप को आप समझेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आप अभी लॉसेस कर रहे हैं और जो ऊपरी लेवल पे बाई करके आप लोग का कमेंट आता है तो बहुत दिल दुखी होता है कि क्यों आप लोग उतने ऊपरी लेवल में बाई करते हैं। तो ये एक परफेक्ट सेटअप था। अब इसको समझिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद देखिए यहाँ से एक बेस बना, बेस को तोड़ा, ऊपर गया, फिर बेस बना, ऊपर गया, फिर बेस बना, ऊपर गया। तो यहाँ से इसमें आया रिजेक्शन। रिजेक्शन आने के बाद ये नीचे आया, लेकिन ट्रेंड लाइन को कभी भी नीचे ब्रेक नहीं किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग था। यहाँ से फिर इसने बेस बना के ऊपर गया, बेस बनाया, ऊपर गया, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। तो हमारा एंट्री का क्राइटेरिया ये होगा। दूसरी बात, अगर ये ऊपर निकलता है तो हाथ ना डालें, ये फिर आएगा 2-3 महीने के बाद नीचे, और अपने आपसे आपको बोलेगा, अगर आप चार्ट देखना और समझना और उसको पढ़ना सीख गए तो बोलेगा कि भाई मैं अच्छे जोन पे हूँ और भाव भगवान होता ही है, जिसको गुजराती लोग बोलते हैं भाव भगवान छे। तो ये एक परफेक्ट सेटअप था। उसके बाद इसने देखिए कभी मुड़ के देखा ही नहीं है, हर रेजिस्टेंस को अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया है और पैराबोलिक मूव देते हुए इसने ऊपर की जर्नी तय की है। अब अगर आप देखें तो इसने इसके जो रेजिस्टेंस लेवल होंगे आप ये भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ भी मार्क कर सकते हैं, ये जोन पे भी मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। पहली बार इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरी कैंडल में भी रिजेक्ट हो गया, तीसरी कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया और मौका ही नहीं दिया होगा किसी को, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा। तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के समझते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी खिचड़ी पकाई है। और यहाँ जब अगर आपका निर्धारित होगा एंट्री लेवल 980 रुपये के पास, तो आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा लेके चलना पड़ता है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि ये जोन होगा। हालांकि अगर परफेक्ट कैंडल से, जैसे ऐसी कैंडल से बनता अगर बीचों बीच, तो इस कैंडल का लो मार्क करते और इसके बीचों बीच हमारा एंट्री लेवल होता। लेकिन यहाँ पे कैंडलें उतनी अच्छी नहीं बनी है, तो यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ होगा। अच्छे से अच्छे ट्रेडर भी यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई भी कैंडल इतनी अच्छी फॉर्म नहीं हुई। लेकिन इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर गया, और अब ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मूव दे चुका है ऊपरी लेवल पर। तो मेरा जो एंट्री का क्राइटेरिया होता है दोस्तों, वो या तो ये जगह पे होता है और नहीं तो ये जगह पे होता है। बाकी मैं इन जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। ठीक है, इन जगहों पे जाके मैं फंसता नहीं हूँ। हाँ, इसमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आती रहेगी अगर शेयर में ग्रोथ है तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप था, उसके बाद यहाँ भी सेटअप था। अभी इस चार्ट पे कुछ भी करने लायक नहीं है।
ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया इस चार्ट को, और मैं इसी तरीके से अपना ट्रेड प्लान करता हूं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।